जड़ी बूटियों से तैयार मड के अंदर बैठ गए। केवल हमारी गर्दन बाहर है, बाकी पूरा शरीर मड के अंदर बैठा हुआ है। मड पूरे शरीर पे लिपट गई है, चिपट गई है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे को गोद में लेती है, बच्चा बहुत सुरक्षित महसूस करता है, उसी प्रकार के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने विजातीय तत्व थे, विषाणु, जीवाणु, कीटाणु, वायरस, सबको अवशोषित कर लिया है और हमारा शरीर हल्का होने लगा है। सुंदर सा पार्क, चारों पेड़ पौधे, पक्षियों की चहचहाने की आवाज, ठंडी ठंडी चलती हुई हवा, और हम मड स्नान कर रहे हैं, मड के अंदर बैठे हैं। प्यारी मिट्टी, धरती माता ने हमारे अंदर जितने भी टॉक्सिन्स थे, विजातीय तत्व थे, अवगुण थे, दोष थे, कष्ट थे, पेन थे, वो सारे अवशोषित कर लिए हैं, क्योंकि मिट्टी में ताकत हमसे ज्यादा है। धीरे धीरे मड टाइट होती जा रही है और शरीर हल्का होता जा रहा है। अब धीरे धीरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। मेरा शरीर धीरे धीरे हल्का 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 होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर हल्का हल्का हो रहा है। मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया। अब हम मड से बाहर आ गए हैं। हमारा मैट मड से ऊपर एक कठोर तल के ऊपर है और चारों ओर फाउंटेन चला दिए गए हैं। फाउंटेन से निकलने वाली ठंडी बूंदें शरीर के ऊपर गिर रही है और धीरे धीरे मड क्लीन हो रहा है। ठंडी ठंडी हवा, झरनों से बहती हवा शरीर को स्पर्श करती हुई और शरीर से मड हट रही है। शरीर और भी ज्यादा हल्का होता जा रहा है। शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है, बहुत हल्का शरीर। फुहारों से गिरती हुई बूंदों से पूरा शरीर नीट एंड क्लीन हो गया है। शरीर के ऊपर हल्की हल्की बूंदें चारों ओर लगी हुई है। अब सूर्य भगवान, सूर्य देवता आ रहे हैं। सुबह का प्रकाश पूरी बॉडी पर गिर रहा है। सूर्य के प्रकाश से जो शरीर पे चिपकी हुई पानी की बूंदें थी, वो अब धीरे धीरे उष्मा तेज प्रकाश के कारण हवा में उड़ रही है। शरीर से बचे हुए टॉक्सिन्स, विषाणु, कीटाणु, जीवाणु, वायरस, दुख, कष्ट, रोग सब पानी के साथ निकल रहे हैं, उड़ रहे हैं। मेरा शरीर अब और भी ज्यादा हल्का हो गया है, इतना हल्का कि हवा का झोंका आए तो मेरा शरीर हवा में लहरे, कभी दाएं तो कभी बाएं। पूरा शरीर बहुत हल्का हो गया। सूर्य का प्रकाश मेरी बैक पर, पीठ पर गिर रहा है और लंग्स के पीछे का भास्वरस रीजन सबसे ज्यादा सनबाथ, सनरेज को ऑब्जर्व करता है, पूरी बॉडी को रिचार्ज करते हैं, विटामिन डी की पूर्ति करते हैं। अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 या 9 बजे तक जो लाइट होती है, शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। तो कोई
सोलर प्लेट की भांति ये के सामने सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का शरीर पहले से ज्यादा हल्का शांत हो गए, निर्मलात्मक हो गए। मेरा शरीर एकदम शुद्ध है। पूरा शरीर हल्का 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 हो गया। पूरा शरीर रोग से मुक्त हो गया है। मन निर्मला व्हाइट कलर का ध्यान करें, मानो किसी ने व्हाइट कलर पूरे फोरहेड पर वीडियो नहीं आ रहा है। आवाज भी नहीं आ रही है। ऑडियो वीडियो दोनों नहीं आ रहा है। सर आज आप आया। हेलो देवी मैम, आवाज आ रही है? सर आ रही है सर, आवाज आ रही है।
हाँ, सर अब आ रही है सर, अभी तक वीडियो भी नहीं मेडिटेशन था, ऑडियो भी नहीं था। कहाँ तक हो था? वो मेडिटेशन बीच में रुक गया। ओके, लोग दोबारा करते हैं मेडिटेशन। हाँ जी सर। हम मन स्नान कर रहे थे कि धरती माता की जब आते हैं तो उसकी जो पावर है, मून जो पावर है वो बहुत ताकतवर होती है, हमसे बहुत कई गुना ज्यादा होती है। तो मड जब स्नान करते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि हम माँ की गोद में बैठे हैं। उसमें जब बच्चा होता है उसके सारे रोग कष्ट बहुत होता है, से भरपूर होता है। तो स्नान सीधी आंखें कोमलता से बाल। गुरुजी वीडियो नहीं दिखाई दे रहा। 3 बार साउंड हो गया नहीं है सर, सब कुछ है, पता नहीं। आवाज आ रही है लेकिन वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। ये चौपी चौपी आ रहा है, मतलब हमारे यहाँ आ रहा है बहुत चौपी चौपी। शुरुआत से ही प्रॉब्लम हो रही है इसमें। हाँ, आवाज भी कट कट के आ रही है बीच बीच में। उसका नाम से चेंज किया मैंने। अब आ रही है सर, ठीक है। सर हेलो, आवाज आ रही है, वीडियो अभी भी नहीं आया। वीडियो तो आ गया वीडियो है, अभी भी नहीं आया। वीडियो आ गया है। ओके, कहीं कहीं हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। हम्म, ठीक है, ठीक। चलिए एक बार फिर करते हैं मेडिटेशन ध्यान। दोनों हाथ नी के ऊपर पलट कर रखें, गर्दन कमर सीधी। जिनको नी पेन है वो दाएं बाएं पांव खोल के भी कर सकते हैं, कंडीशन नहीं है कि आपको किसी आसन में ही बैठना है। गर्दन थोड़ा सा सीधा रखें, दोनों हाथ नी के ऊपर पलट कर रखें, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार साउंड ऑफ बी, लंबा श्वास। एक बार फिर। लास्ट टाइम। पूरा शरीर ढीला छोड़ें, काल्पनिक ध्यान। आइए प्रकृति के साथ, धरती माता के साथ जुड़ते हैं। हम अपने मैट को लेकर एक सुंदर से पार्क में, लॉन में चले गए हैं। अपने अपने शहर का, अपने अपनी सिटी का सबसे अद्भुत सुंदर पार्क, लॉन, बगीची। और अपने मैट को लगा लेते हैं। मैट के चारों ओर एक सर्कल बना हुआ है जिसमें चारों ओर से पौधों से, पत्तियों से पानी बारिश का झरके आता है और उस सर्कल में इकट्ठा हो जाता है। औषधीय युक्त मड का निर्माण किया गया है। उस मड के ऊपर हमारा मैट है। अब जो भी मड है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, औषधियों से युक्त है और शीतल भी है। अब धीरे धीरे पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करें। हमारा शरीर धीरे धीरे भारी 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 होता जा रहा है और इस भारीपन के कारण मेरा मैट और हमारा धीरे धीरे के अंदर अब मड हमारी थाइस तक आ गया है, हिप्स ज्वाइंट तक आ गया है। शरीर और भारी होता जा रहा है, नाभि तक आ गया है, चेस्ट तक आ गया है। दोनों कंधे भी मड के अंदर चले गए, केवल गर्दन का भाग बाहर है।
हमारा मैट नीचे तलहटी पे टिक गया है, गर्दन बाहर है और बहुत ही सुंदर मड है जिसके अंदर हम बैठे हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर, मिट्टी के अंदर में से भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। औषधीय युक्त पानी पूरे शरीर को स्पर्श कर रहा है और अपने शरीर से विभिन्न प्रकार के विजातीय तत्व, टॉक्सिन, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, वायरस, रोग, दर्द, कष्ट सबको अवशोषित कर रहा है, हमारे शरीर से निकाल रहा है। मानो हम अपनी माँ की गोद में हैं, धरती माता की गोद में हैं और धरती माता ने अपने बच्चे समझकर हमारे शरीर से जितने भी विकार थे, अवगुण थे, दोष, कष्ट, दर्द, जो कुछ भी था वो अपने अंदर ले लिया है। हमारा पूरा शरीर हल्का हो गया, रोगों से दूर हो गया। धीरे धीरे मड टाइट स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और हमारा शरीर हल्का होता जा रहा है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा, काल्पनिक मड स्नान। पूरा शरीर मड से भर गया है। हम मड हमारे ऊपर लिपट गई है। जैसे पेड़ पे कोई लता या बेल चिपक जाती है, वैसे ही मड पूरे शरीर पर चिपक गया है। धीरे धीरे शरीर हल्का हो रहा है और ऊपर उठ रहा है। शरीर हल्का 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 हो रहा है, ऊपर उठ रहा है। कंधों का भाग, चेस्ट का भाग, नाभि का भाग, हिप्स ज्वाइंट, घुटने, पांव, एड़ी, पंजा, तलवा, पूरा शरीर बाहर आ गया है और हम जो सर्कल था उसके बाहर किनारे पर अपने मैट को ले गए हैं। अब लान में, पार्क में जो फाउंटेन, फुहारे लगे हुए थे वो चालू कर दिए गए हैं या बारिश हो रही है। अब जो मड शरीर पे लिपटी हुई थी, लगी हुई थी, अब बूंद बूंद पानी से वो सारी जा रही, हमारे शरीर को छोड़ रही है। शरीर धीरे धीरे नीट एंड क्लीन हो रहा है। ऐसा अद्भुत दृश्य शायद ही हमने कभी सोचा हो, कभी देखा हो, अनुभव किया हो। फाउंटेन से निकलता हुआ ठंडा पानी और कल कल बहती हुई ठंडी हवा पूरे शरीर को आनंद, उत्साह, जोश से भरती हुई। पूरा शरीर नीट एंड क्लीन हो गया है। अद्भुत स्नान हो गया। अब पूरे शरीर पे पानी की बूंदें चिपकी हुई है। जिस प्रकार बारिश के बाद घास पर, पौधों पर बूंद बूंद दिखाई देती है, वैसे ही पूरे शरीर पर पानी की बूंदें चिपकी हुई है, मानो वो भी हमारा साथ दे रही है। बचे हुए विजातीय तत्वों को अवशोषित करना चाहती है, हमारे शरीर से बाहर करना चाहती है। सुबह का समय, अब सूर्य देवता, सूर्य भगवान भी हमारे सामने, सूर्य की पहली किरणें हमारे शरीर को स्पर्श करती हुई और शरीर पर जो पानी रूपी बूंदें लगी हुई है उनको अवशोषित करती हुई तेज से, प्रकाश से धीरे धीरे शरीर के चारों ओर भाप सी उठ रही है। पानी की बूंदें वाष्प के रूप में ऊपर उड़ रही है, हवा में जा रही है। अब शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। पहले हमने मड स्नान किया, अब सन बाथ कर रहे हैं। हमारे नीचे जो मैट हो चारों तरफ गति कर रहा है, घूम रहा है और सूर्य का प्रकाश पूरे शरीर को स्पर्श करता हुआ
तेज प्रकाश से भरता हुआ। अब हमारी पीठ सूर्य की ओर है और जो थोरेसिक रीजन है, 12 बोन है, वो हमारा सोलर प्लेट का काम करता है। सोलर प्लेट से बॉडी रिचार्ज हो रही है, सन बाथ से बॉडी रिचार्ज हो रही है, विटामिन डी की भरपूर मात्रा हमें मिल रही है। पूरी बैक धीरे धीरे हिट हो रही है और अंदर की ओर तेज प्रकाश गर्मी शरीर में फैल रही है। पूरी शरीर में विटामिन डी बढ़ रही है, विटामिन डी की मात्रा पूरी हो गई है। अब शीतल छाए के अंदर हम बैठे हैं, पौधों की छाव में। पक्षियों के चहचहाने की आवाज शीतल छाव में, कल कल बहती हुई शीतल हवा शरीर को स्पर्श कर रही है और आनंद उत्साह से भर रही है। हमारा पूरा शरीर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है, मन बहुत शांत हो गया है और निर्मल आत्मा के दर्शन हो गए हैं। हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं। वाह, मेरा शरीर इतना सुंदर, इतना शुद्ध, इतना मजबूत, ताकतवर। वाह, मैं अपने शरीर के दर्शन आज कर पाया। अब फोरहेड के मध्य भाग, बिंदी या तिलक के स्थान पर मानो किसी ने व्हाइट कलर का पेंट कर दिया हो। व्हाइट कलर पूरे फोरहेड पर लगा दिया गया है। पूरा व्हाइट कलर फोरहेड के चारों ओर फैल गया है और शीतलता, ठंडापन बढ़ रहा है। फोरहेड के पूरे भाग पर गहरी गहरी शांति और आनंद की अनुभूति करें। फोरहेड के पूरे भाग पर व्हाइट रंग के परमाणु फैल रहे हैं और अंदर तक चले गए हैं, पूरी बॉडी में फैल गए हैं। व्हाइट सेल इंक्रीज हो रही है, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ रही है। पूरे शरीर में व्हाइट सेल दौड़ रही है, बढ़ रही है। पूरा शरीर रोगों से, कष्टों से लाखों कोसों दूर आ गया है। फोरहेड का पूरा भाग शीतलता से भर गया है, शांति से भर गया है। गहरी गहरी शांति और आनंद की अनुभूति करें। परम शांति, परम सुख, परम आनंद की अनुभूति। एक बार ओमकार साउंड, 3 शांति, लंबा श्वास। शांति, शांति, शांति। दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं, पाम को जोर से रखें। गरम गरम पाम को बाउल नुमा बनाएं, कप नुमा बनाएं, आइस के ऊपर रखें, आइस को ब्लिंक करें ताकि हाथों की उष्मा, तेज प्रकाश आंखों को मिले। धीरे धीरे चेहरे की मसाज, नीचे की ओर देखते हो आप, रिलैक्स। ऐसा नेचुरल मड हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियां, नीम की पत्तियां, एलोवेरा जूस या एलोवेरा की जो टहनी होती है उसको दबा के, पीस के, कूट कर, और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं। जितने भी एंटीवायरल या हमारी किचन में जो औषधियां होती है उन सब का मिश्रण किया जाता है। आंखों तक नहीं आता, केवल गर्दन तक भाग, या तो उस पानी से स्नान कर ले। अगर लान छोटी बड़ी हमारे आसपास है तो उसमें गड्ढा बना के उसमें प्योर छान के मिट्टी डाल लें और उसमें पानी डाल के घोल दें और फिर उसमें
में बैठ, ऐसा महीना 2 महीने में 1-2 बार करते हैं तो जो नेगेटिव एनर्जी बड़ी होती है वो कंट्रोल हो जाती है। जो सन एनर्जी ज़्यादा बड़ी होती है जिससे बीपी हाई होता है वो भी कंट्रोल हो जाती है। स्किन डिजीज 0 हो जाती है। तो ऐसा हम घर पे कर सकते हैं। या कभी-कभी जहाँ नेचुरल औषधालय है वहाँ पे जाके मड स्नान, सन बाथ ये हम कर सकते हैं। ठीक है? हम आपको अवसर देंगे जो हमारा शहर की सोना और पलवल के बीच में गांव है, वहाँ पे 7.5 एकड़ का फार्म हाउस है और उसमें हमने एक नेचुरल फॉरेस्ट डेवलप करने का प्लान किया हुआ है, ऑलरेडी चल रहा है 4 साल से। और वहीं पे हमने एक इंटरनेशनल योगा सेंटर तैयार किया है, बहुत डिफरेंट टाइप का डिजाइन है, बिना सरिये के, उसमें कोई सरिया नहीं लगाया गया है, तो बहुत ही अद्भुत है, वो भी आपको दिखाएंगे। और वहीं पे हमने नेचुरोपैथी का स्टार्ट किया है, जो मड स्नान की हम बात कर रहे हैं वो भी हम करते हैं। वहाँ पे हम संडे को सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। प्योर नेचुरल खाना, सात्विक खाना होता है। 4-5 गायें हैं हमारे पास वहाँ। कोई भी बाहर का या कोई भी ऐसा चीज नहीं होती जो हम बाहर से लाते हो, सारी चीजें वहीं से उगी हुई होती है, खेत से। ठीक है, चलिए अब करेंगे प्राणायाम। स्टार्ट। अनुलोम विलोम से करते हैं। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर। लेफ्ट से श्वास लें, राइट से छोड़ दें, फिर राइट से श्वास लें, वापस लेफ्ट से छोड़ दें। ऐसा 10 बार करें। गर्दन कमर सीधी, चेहरे पर स्माइल, उत्साह हो। धीरे धीरे लंबा श्वास पूरा अंदर तक जाए और धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकले। मंद मंद गति से श्वास अंदर, मंद मंद गति से श्वास बाहर। जितना समय श्वास को लेने में लगे उतना ही श्वास को छोड़ने पर लगे। ये अनुलोम विलोम है। जब तेजी से श्वास लेना और छोड़ना करते हैं तो इसको नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। पूरी लयबद्धता के साथ जब करते हैं तो इसको समवर्ती श्वास प्रेक्षा भी कहा जाता है। एक लय में, एक सुर में, एक ताल में, एक ही समय में लेना, एक ही समय में छोड़ना, तो समवर्ती श्वास, जिसमें हम मेडिटेशन का आनंद ले सकते हैं अनुलोम विलोम में भी। तो करते जाएं, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लंबा श्वास अंदर, लंबा श्वास बाहर। शुद्ध वायु अंदर जाए, विशुद्ध वायु बाहर निकले। पूरा आनंद और मस्ती के साथ योगाभ्यास, प्राणायामों का अभ्यास। बहुत सारी एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो करंट एक्टिव हेल्थ पे काम करती है, लेकिन योग एक्सरसाइज पैसिव हेल्थ, लॉन्ग टर्म हेल्थ पे काम करती है। योग कह सकते हैं कि हमारा लाइफ एंड टर्म दोनों तरह का इंश्योरेंस है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में काम आता है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। लंबा लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। पूरा फील होना चाहिए कि श्वास कहाँ कहाँ तक अंदर जाता है और कहाँ से वापस बाहर आता है। फोकस ऑन ब्रीथ, हाउ टू इनहेल एंड हाउ टू एक्सहेल। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट कपालभाति, दोनों हाथों को नी के ऊपर। नोज से झटके से श्वास को बाहर छोड़ते जाएं। स्टार्ट करें। रिलैक्स।
एक बार फिर स्टार्ट करें कपालभाति। स्टार्ट 1 मिनट कंटिन्यू। नोज से श्वास छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, लेना नहीं है, अपने आप श्वास अंदर जाएगा। हमारा श्वास छोड़ने पर ध्यान रहे। विषैली गैसों को बाहर निकाल दें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचारों को बाहर फेंक दें नोज के माध्यम से। मन मस्तिष्क को हल्का करें, लंग्स को पॉइजन गैसों से फ्री करें। और करें, और करें, और करें, करते जाए, करते जाए। ओनली एक्सलेशन, छोड़ते जाए श्वास। झटके से श्वास को बाहर फेंके, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। हमारा श्वास ध्यान छोटो श्वासों को छोड़ने पर ही रहे। रिलैक्स। नेक्स्ट भस्त्रिका। इसमें जितनी गति से श्वास लेंगे उससे दुगनी गति से श्वास को बाहर फेंक देंगे। 4 से 6 सेकंड में अगर श्वास ले रहे हैं उसके आधा 3 या 2 में श्वास को खाली करना है। ठीक है, स्टार्ट 20 टाइम। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फ्रंट साइड से भी करें। इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उड़ियान बंद। नोज से श्वास लें, पूरा श्वास खाली करें। पहले पेट को पूरा अंदर ले जाएं, फिर दाएं बाएं हिलाएं। लंबा श्वास। रिलैक्स। एक बार फिर करें। लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास खाली करें। पेट की दीवार को कमर की दीवार की ओर ले जाएं, फिर हल्का हल्का लेफ्ट राइट थाइस पे हाथ रखते हुए, प्रेशर डालते हुए। एक बार छोटी बड़ी आंतें लेफ्ट साइड इकट्ठा हो जाएगी, एक बार राइट साइड इकट्ठा हो जाएगी। ऐसा करें। रिलैक्स। स्वास्थ्य की गारंटी जब हम शवासन में लेटे होते हैं, अगर हमारा पेट रिब से 1.5 से 2 इंच अंदर चला जाता है तो हम बहुत स्वस्थ माने जाएंगे। लेटने पर पेट पूरा अंदर चला जाए 1.5 से 2 इंच अंदर रिब से, तो मानिए कि आप बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं। और जितना लेटने के बाद भी पेट बाहर रहेगा उतने हम अस्वस्थ माने जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, जालंधर बंद 2 बार। नोज से श्वास लें, मुंह को फुलाएं, गर्दन नीचे टच करें, लेफ्ट राइट हिलाएं। एक बार फिर। थ्री टाइम भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों के अंगूठे कानों के अंदर, पहली उंगली आज्ञा चक्कर पर रखें, 3 उंगलियों को कोमलता से आंखों के ऊपर रख दें। नोज से श्वास लें, नोज से श्वास छोड़ते हुए साउंड ऑफ ब्लैक बी। कानों को बिल्कुल बंद करेंगे, इंटरनल साउंड को सुनेंगे। स्टार्ट।
हम्म, एक बार फिर। हम्म, अंतिम बार। हम्म, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अगेन 1 ओम 3 शांति। शांति शांति शांति। रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, पाम को जोर से रगड़ें। गरम गरम पाम को बाउल में बनाएं, आइस के ऊपर रखें। आइस को टिमटिमाएं ताकि हाथों की उसमें आंखों को मेरी निरंतर ज्योति बनी रहे। नीचे की ओर देखते हैं। रिलैक्स। अब आपके क्वेश्चन और एक्यूप्रेशर के पॉइंट, ठीक है? क्वेश्चन पूछें या बताएं थे। अगर नहीं होगा पता तो मैं बताऊंगा, तो आपको बताना है। हेड के लिए कौन सा पॉइंट काम करता है? आवाज आ रही है? हेड के लिए कौन सा पॉइंट काम करता है इमरजेंसी में? थंब का टिप। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। आंखों के लिए कौन सा पॉइंट प्रेस करने से हेल्प होती है? नेक्स्ट बताएं कोई और। आंखों के लिए 2 उंगलियों के बीच में झिल्ली जो है। फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच में जो पतली सी स्किन होती है, उसको दबाने से आंखों से संबंधित बीमारियां दूर होती है। बहुत बढ़िया सर। यस। स्टमक गैस एसिडिटी से भर गया है तो कौन सा पॉइंट दबाएंगे? नेक्स्ट। रिपीट कर सकते हैं जिसको आ रहे हैं पॉइंट। हथेली के बीच में। हाँ, हथेली के बीच में आएगा सर नाभि का। अंगूठे के नीचे लाइफ लाइन से थोड़ा सा ऊपर जो गड्ढा सा बनाता है, वहां पे दबाने से पेट से संबंधित डिजीज दूर होती है। और हथेली के सेंटर में दबाएंगे तो नर्वल डिसऑर्डर जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जेपी सर, किसी को साइनस है तो कौन सा पॉइंट दबाएंगे? जेपी सर, आवाज सुन पा रहे हैं? किसी को साइनस है तो कौन सा पॉइंट दबाएंगे? साइन है तो सारी उंगलियों के टिप्स, और दूसरा नोज के सेंटर में, ये पॉइंट दबाने से साइनस कोल्ड कफ कम हो जाता है। यस। किसी को थायराइड और पैराथाइरोइड ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है तो उसको कौन सा पॉइंट प्रेस करना होगा?
श्रीदेवी मैम, सर रेड सॉरी हुआ है, से याद नहीं है। ये गर्दन के नीचे एक, चिन का बिल्कुल लास्ट का भाग जहां पे बोन और मसल्स इकट्ठा होती है, वहां पे बीटिंग होती हुई मिलेगी हमें। तो वहां पे मिडिल फिंगर और अंगूठे की सहायता से प्रेस करना है। दूसरा, अंगूठों का जो उभरा हुआ भाग होता है, जो पर्वत होता है, इसको प्रेस करने से भी थायराइड और पैराथाइरोइड ग्लैंड्स के हार्मोन बैलेंस होते हैं। यस। नेक्स्ट, अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में क्या लेना सबसे उचित माना गया है भोजन के रूप में? हल्का, भारी, किस टाइप का भोजन हमें लेना चाहिए? हल्का हल्का लेना है सर, ज्यादा Yes. भारी नहीं है। क्यों नहीं लेना चाहिए भारी हल्का? सुबह का ब्रेकफास्ट हैवी हो सकता है, और ब्रेकफास्ट कभी भी जिंदगी में स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि रात भर का जो गैप होता है, शुगर लेवल हाई हो सकता है अगर हम लंबे समय तक नहीं खाना देंगे। तो सुबह का भोजन हल्का इस वजह से हो सकता है अगर वजन नहीं बढ़ाना है। अगर हम स्वस्थ हैं तो फिर बहुत बढ़िया भोजन लिया जा सकता है ब्रेकफास्ट के रूप में। काजू बादाम, किशमिश, खीर, हलवा, पूरी जो आप लेते हैं वो ले सकते हैं। तो सुबह का ब्रेकफास्ट जो होता है हैवी लिया जा सकता है, क्योंकि रात का जो गैप है मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, जैसे अंदर जाएगा उसको फटाक से कन्वर्ट कर देगा एनर्जी में, फ्यूल में, ठीक है? लेकिन गुरुजी सबसे ज्यादा हैवी डाइट तो मेरे लंच में होनी चाहिए ना? हाँ, लंच में इसके लिए क्या कहा गया है कि मित्र इकट्ठे हो गए हैं तो ज्यादा लेंगे तो चलेगा, ठीक है ना? कि और ले लो भाई, थोड़ा और ले लो, ये मिठाई बच गई है, ये फलाना चीज बच गई है। तो मित्र के साथ सुबह का भोजन एकांत में अपनी मर्जी से करें, दोपहर का भोजन मित्र के साथ, और शाम का भोजन किसी और को दे सकते हो, त्याग सकते हो। शाम का ठीक है? सबसे हल्का होना चाहिए, रात का जो है अपना। हाँ, हल्का या हो ही ना। हाँ। ठीक है? अगर ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया है, लंच भी हैवी हो गया, तो डिनर स्किप करना ज्यादा उचित माना गया है। हम्म। ठीक है? ठीक। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि 2 बजे के बाद कुछ खाना ही नहीं चाहिए। ठीक है? अब डिपेंड करता है कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, वर्कलोड कैसा है, उसके हिसाब से हम स्किप कर सकते हैं अगर लंच और ब्रेकफास्ट बढ़िया हो गया तो। लेकिन एक मजदूर है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसको अगले दिन फाइट लड़नी है, वो 2 बजे के बाद नहीं लेगा तो फाइट नहीं लड़ पाएगा, मजदूर अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसके हिसाब से इनटेक करना होता है। हम्म। ठीक है? और दही महिलाओं के लिए एक औषधि है, कर्ड। अगर महिलाएं दही का सेवन करते रहे रेगुलर जिंदगी भर, तो बहुत सारी बीमारियों को दूर अपने आप कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, कुछ उनको कफ वगैरह बढ़ जाता है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अवॉइड करो ठंडी चीजें, वो खतरनाक होती जाती है ना? और किसी का कोई क्वेश्चन हो स्पेशल? कोई सुझाव दे सकते हैं हमें? गुरुजी, ये जो आपने नेचुरोपैथी सेंटर बताया है सोना और पलवल के बीच में, इसका एड्रेस शेयर कर सकते हैं? एड्रेस और फोन नंबर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। विलेज गांव टहरकी है, सोना से 12 किलोमीटर आगे दतीर के पेट्रोल पंप आते हैं 2, वहां से लेफ्ट 1 किलोमीटर अंदर गांव में जाते हैं। 5 एकड़ हमने गांव के एग्रीकल्चर जो फॉरेस्ट की होती है ना, पंचायती जमीन जिसको हम बोलते हैं, वो लिया हुआ है। 2.5-3 एकड़ हमने परमानेंट ली हुई है अपने लिए, और 3-3.5 एकड़ हमने लीज पे ली हुई अगले 10 साल के लिए। ठीक है? हम वहाँ पे गौशाला रन कर रहे हैं और एक फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं, जिसमें तुलसी वाटिका, वट वाटिका, अलग अलग तरह के पौधे लगाकर बड़े बड़े
ऑक्सीजन प्लांट लगा के, ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, योगा इंस्टीट्यूट, बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है। तो पौधारोपण मतलब 4 चीजें हमारी वहां पे चल रही है। हवन रेगुलर होता है, सुबह 7 बजे से 7:30 पौने 8 तक चलता है, और सारी ऑर्गेनिक सब्जियां या अनाज जो हमारे खेत में ही पैदा होता है उसी से सारा भोजन बनता है, ठीक है। कभी चलिए अपने आप टाइम लगता है उस साइड में जाते हैं तो मैं एड्रेस भेज दूंगा आप सभी को, आप ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे या सब प्लान कर सकते हैं क्या? कभी संडे के दिन की 8-10 लोग इकट्ठा होकर शाम को मैसेज कर दें, संडे को सुबह सुबह चले जाएं, सारी चीजों का आनंद लें, शाम को वापस आ जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं पहले? अभी फिलहाल कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। कई बार जो हमारे सीनियर है मिस्टर सुनील जी, जो पूरे इसके ऑर्गेनाइजर है, फाउंडर है, वो अगर बाहर हो जाते हैं, कई बार वर्कशॉप होती है इंटरनेशनल लेवल की, तो कोई न कोई दूसरा ऑप्शन होता है, लेकिन अगर वो होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है हमें वहां जाने में, कोई इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज 24 आवर्स आप किसी भी टाइम जा सकते हैं, स्पेशल अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है कि हम फोन करके ही जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है हफ्ते 10 दिन के लिए सर बाहर होते हैं तो अलग बात है, ठीक है। ठीक कुछ है। एडवांस ये पेमेंट करके जाना है सर? क्या मैम? कुछ एडवांस पेमेंट कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, अभी सिर्फ अपनी मर्जी से जहां आपको लगता है कि हाँ डोनेशन थोड़ा बहुत किया जा सकता है वही हम चला रहे हैं। अभी कोई फिक्स नहीं है कि ये प्राइस फिक्स है कि आप आइए, जैसे बहुत सारे पार्कों में होता है वैसा नहीं है, तो आपकी इच्छा के अनुसार आप वहां पे अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ओके, थैंक यू सर। ठीक है। तो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी। वेलकम सर, वेलकम टू ऑल। Thank you, Guruji. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू।